नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओमकार इंस्पायर इंडिया में। फ्रेंड, आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में हम आज कवर करेंगे। ये चैनल किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के यदि आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के नदियों को हम कवर करने से पहले यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे तमाम कंटेंट और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करें फ्रेंड, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, मायका कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो कौन कौन सी नदी हैं जो कि प्रमुख नदी हैं और फेमस नदी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड। तो नर्मदा नदी, ठीक है, पहला हम कवर करेंगे नर्मदा नदी को। ठीक है, नर्मदा नदी को हम पहले कवर करेंगे फ्रेंड। इसका जो उद्गम है फ्रेंड, ये अमरकंटक पहाड़ी से है। उद्गम जो है अमरकंटक के पहाड़ी से है। अमरकंटक के पहाड़ी से है, पहाड़ी से है। ठीक है फ्रेंड, इसका मुहाना यानी कहाँ जाके गिरती है, तो इसका मुहाना जो है फ्रेंड यानी ओरिजिन जो है खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंभात की, ठीक है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, जाकर गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बहने वाली नदी है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। ठीक है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। ठीक है फ्रेंड, इसकी जो लंबाई है फ्रेंड, इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करें फ्रेंड, सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक जो नदी है बरनाल नदी, बंजर नदी। ठीक है, ये सब नदियों के नाम हैं। तवा नदी,
तवा नदी और हिरन नदी, ये सब इसके नदियों के नाम हैं फ्रेंड। ठीक है, ये सब तवा नदी, हिरन, गोई नदी और कोलार नदी और ये सभी सहायक इसके नदी हैं। ये सभी इसके सहायक नदी हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इस पे बने बांध की बात करें फ्रेंड, इस पे बने बांध जो हैं, ठीक है, इस पे बने जो बांध हैं वो हम आपको बता दें तो इंदिरा सागर बांध है, पहला है इंदिरा सागर बांध, ठीक है। दूसरा है फ्रेंड, दूसरा ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। तीसरा है फ्रेंड महेश्वर बांध, महेश्वर बांध। चौथा है फ्रेंड सरदार सरोवर बांध, सरोवर बांध। पांचवा है फ्रेंड बरगी बांध, बरगी बांध। इसके 5 प्रमुख बांध हैं। ठीक है, तो इसको आप जान लिए। नर्मदा नदी जो है इसका जो ओरिजिन यानी उद्गम है ये अमरकंटक के पहाड़ियों से है और इसका जो मुहाना है जाके कहाँ मिलती है, कहाँ समाप्त होती है, तो खंभात के खाड़ी में जाकर गिर जाती है, यानी वहाँ पे ये जाके दूसरे नदी में मिल जाती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, इस जो है नर्मदा नदी विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें फ्रेंड तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, बरनाल, बंजर, तवा नदी, हिरन नदी, गोई, कोलार ये सभी इसके सहायक नदी हैं। ठीक है, इस पे बने बांध की बात करें फ्रेंड, डैम की बात करें तो इस पे बने डैम जो है इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, महेश्वर बांध है, सरदार सरोवर बांध है और बरगी बांध है। ठीक है फ्रेंड, अगला नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की बात करें फ्रेंड तो इसका जो उद्गम है मुल्ताई पहाड़ी से है। उद्गम जो है मुल्ताई पहाड़ी से है, मुल्ताई पहाड़ी से है। और इसका मुहाना की बात करें फ्रेंड, मुहाना की बात करें तो ये है खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। खंभात की खाड़ी ये एमपी में ही है, मुल्ताई पहाड़ी। ठीक है, और इसकी सहायक नदी की बात करें फ्रेंड, सहायक नदी की बात करें तो इसके सहायक नदी जो हैं वो गिरना, पंजाल ये सभी इसके सहायक नदी हैं। पंजाल, गिरना, पंजारा और मिधोला ये सब इसके सहायक नदी हैं। सूरत जो है इसी नदी के किनारे बसा है, इसी नदी के किनारे बसा है।
ठीक है। इसकी लंबाई की बात करें फ्रेंड, इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इसकी लंबाई है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे फ्रेंड। फिर से एक बार हम बता देते हैं, ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम है यानी ओरिजिन है मुल्ताई पहाड़ी मध्य प्रदेश से है। और इसका मुहाना कहाँ जाके मिलती है तो खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो गिरनाब नदी, पंजारा नदी और मिघोला नदी ये इसके सहायक नदी हैं। सूरत जो है इसी ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है और इस नदी की जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे फ्रेंड। अगला नदी है सोन नदी। सोन नदी की बात करें तो इसका जो ओरिजिन यानी उद्गम है फ्रेंड वो अमरकंटक पहाड़ियों से है। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ियों से है, अमरकंटक पहाड़ी से है जो कि एमपी में पड़ता है ये अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, यदि इसकी मुहाना की बात करें तो ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे? पटना में। गंगा नदी में मिलती है कहाँ पे? पटना में जाकर मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी। और इसके जो प्रमुख बांध हैं, इसके जो प्रमुख बांध की बात करें, बांध यानी डैम की बात करें, ठीक है, तो इसके प्रमुख बांध जो है बाणसागर बांध है। ठीक है, बाणसागर बांध इसके प्रमुख बांध हैं। बाणसागर बांध इसके प्रमुख बांध हैं। ठीक है, यह नदी जो है फ्रेंड, सोन नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह नदी जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है फ्रेंड, इसकी लंबाई की बात करें फ्रेंड, इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई की बात करें तो 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नदी। इसको फिर एक बार समझा देते हैं। सोन नदी जो है, सोन नदी का उद्गम जो है ओरिजिन यानी ओरिजिन अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। और मुहाना की बात करें सूरी, ये गंगा नदी पटना में जाकर मिल जाती है। इसके जो बांध हैं, बाणसागर बांध है ये जो बहुत फेमस है। और यह नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, और इसकी लंबाई की बात करें 784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला नदी को हम देखेंगे। अगला नदी है फ्रेंड्स शिप्रा नदी। शिप्रा नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम है यानी ओरिजिन है काकरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। काकरी पहाड़ी से जो कि इंदौर में स्थित है। ठीक है, इंदौर में स्थित है। इसका जो उद्गम है शिप्रा नदी का वो काकरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है तो चंबल नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, यानी चंबल की सहायक नदी इसको बोल सकते हैं। और सहायक नदी किसकी है तो यह जो है यह चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड, इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है,
प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर इसी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, इसी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड, ये रहा नदियों के बारे में कवर हो गया, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में। 4 इसके प्रमुख नदी थे जो कि फेमस थे, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे बहुत से नदी हैं जो कि एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर से आपको बता दें, शिप्रा नदी जो है, इसका ओरिजिन यानी उद्गम काकरी पहाड़ी इंदौर से होता है, और इसका महाना यानी इस्चुरी जो जहाँ समाप्त होती है, चंबल नदी में जाके समाप्त हो जाती है, यानी मिल जाती है। यह चंबल नदी की सहायक नदी हो गई। इसे जो है मालवा की गंगा नदी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, आई होप इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब आपको एक चीज़ बताना है कि इसकी लंबाई क्या है। आपको कमेंट में बताना है। इसकी जो लेंथ की बात करें, लेंथ इसका कमेंट में, ठीक है, कमेंट में बताना है इस नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, कुछ आप लोग के लिए होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि हम ही सब बता देंगे तो आप शायद मेहनत नहीं करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।